बीवीज नेतन्याहू, बीवीज लेबनान प्लान। देखिए, लेबनान को लेके प्लान बिल्कुल क्लियर है इसराइलियों का। मैक्सिमम डैमेज टू हिजबुल्लाह, इरिवर्सिबल डैमेज टू हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह कभी पनप ना पाए इतनी बमबारी का। कल मैंने आपको बोला था कि अमेरिका ने इनको बोला यार जहां भी करना है पर टायर में मत करना। टायर लेबनान का वो क्षेत्र है जहां हिजबुल्लाह का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, और हर 10 में से 8 घर हिजबुल्लाह वालों के हैं, और जो अगर 100 लोग होंगे तो उनमें से 90% 80% हिजबुल्लाह है। तो ईरान ने एक धमकी दी थी कि अगर आपने लेबनान पे जबरदस्त स्ट्राइक की तो हमारी डील इज ऑफ। अमेरिका ने बोला देखो नेतन्याहू भाई, अटैक करो, टायर को छोड़ दो, बाकी जगह बेरूत में जहां अटैक करना करो, बिल्डिंगें कम उतारना। ठीक है जी। अब आज मैं देख रहा हूं, जो मैं मीडिया ट्रैकर, सबसे भयंकर अटैक टायर में ही हुए। अब बोलोगे सुमित भाई आपने तो बोला टायर में अटैक नहीं करना, क्यों मना कर रहे हैं? ये जो ट्रम्प को ये हाथ पैर दिखा रहे हैं ना, कलाबाजियां दिखा रहे हैं, तो ट्रम्प ने कहा कोई बात नहीं, सबसे बड़ा अटैक ही टायर में कर दो, क्योंकि अब ईरान को ये लगे कि उनकी औकात नहीं है, उनसे कोई डर नहीं रहा, उनकी बात का किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें समझना है ईरानियों समझो, सबसे तगड़ा अटैक किया, और आज कई 100 हिजबुल्लाह के लोग के मारे जाने की खबर है, और कई सारे लोग को तबियत सेट हो गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन है जो इजरायलियों को थोड़ा तंग दे रहा है। और नेतन्याहू ने कहा बड़ी अच्छी बात करा यार, आज हमारा पर कैप्टन इनकम $70,000 है। We are doing much better than America, US, even we are doing much better than France, Germany, and other European countries. तो हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। इसराइल इज अ सुपर पावर, और जब लड़ाइयां होती, इसराइल की इकोनॉमी ज्यादा अच्छा तेज चलती, झटका नहीं खाती। तो इसराइल तो लड़ता रहेगा। अब दो विकल्प है कि या तो हम आप लड़ते रहे, या हम रईसों से को टैक्स करें, उनसे पैसे लाए। पर अगर रईसों को टैक्स करके पैसे लेंगे दे विल रन। So what we have to do, we have to make enough money as a country so that the country can fund the war. जोरान ममदानी वाला मॉडल नहीं कि वो तो आज वैसे नमाज पढ़ रहा था, वो कुर्ता उर्ता लगा के अमेरिका की सड़कों में नमाज पढ़ रहा था। तो नेतन्याहू का आइडिया है कि गवर्नमेंट शुड मेक सो मच मनी सो दैट इट कैन फंड द वॉर रादर देन टैक्सिंग रिच एंड द सिविलियंस। तो गवर्नमेंट का अपना प्लान है, गवर्नमेंट की अपनी नीति, हाउ डू वी इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम, बिकम वन ऑफ द टॉप 4 और 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड पर कैपिटा इनकम। ये उनका प्लान है। और साथ ही साथ कि आज किसको मारना, कल किसको मारना, कल किसको मारना है। और जो हमास का नया मिलिट्री चीफ बना है, उसको भी लिखा, बोला यार ये भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, इसका भी नाम नंबर डाल दिया, अब देखिए किस दिन खटाखट हो जाएगा। अब जोसेफ अयोम अमेरिका जा रहे, मुझे लगता है बेंजामिन नेतन्याहू भी जाएंगे। और यहाँ नेतन्याहू ने एक बार बोल दिया कि लेबनान को लेके हम कभी नहीं रुकेंगे, हम कोई भी रेड लाइन नहीं मांगेंगे। लतानी रिवर, वी आर नॉट गोइंग टू इंटरसेप्ट एनी रेड लाइन। जब तक इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स लेबनान में पूरे नहीं होंगे तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। सीज फायर, नो सीज फायर, ऑपरेशन जारी रहेगा। यानी कि ईरान को फिर चेतावनी दी। अब ईरान पागल हो रहा है कि यार ये इजरायली तो मान नहीं रहे, ट्रम्प को फर्क पड़ नहीं रहा, देन व्हाट द हेल आर वी डूइंग। आपके पास विकल्प है, आप जितने 200-250 मिसाइलें चला दो, फिर ठंडे हो जाओगे। अगर वो भी चला दिए तो होगा क्या, पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं। 14 करोड़, 14 बिलियन क्या, 240 बिलियन क्या, 330 बिलियन क्या, कोई भी पैसा ट्रम्प इनको देने नहीं दे रहा। इन्होंने बोला था आप हमें 24 बिलियन अभी दो, और जैसे हम डील अनाउंस करें हमारा 250 बिलियन अनफ्रीज कर दो। ट्रम्प साहब ने कैटेगोरिक मना कर दिया, कुछ नहीं होगा। ट्रम्प आज करे डील, होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, हमें कोई परवाह नहीं। मुझे मिड टर्म इलेक्शंस की कोई परवाह नहीं, इट डजंट इफेक्ट माय मिड टर्म्स। और जब तक बेहतरीन डील नहीं होगी तब तक अमेरिका कोई डील साइन नहीं करेगा। वी हैव नो हरी। ब्लॉकेड उनका हो रहा है, इकोनॉमी उनकी बर्बाद हो रही है। इफ दे कैन सर्वाइव, लेट देम सर्वाइव। तो ये बड़ी ही विकट परिस्थिति में भी ईरान अब फंस गया है। आप जानते हो हूतियों की दूती बंद हो गई, पैसा मिल नहीं रहा। अभी हिजबुल्लाह भी कब तक चलेगा पुराने हथियारों पे, ये भी देखने की बात है। इसराइल अपने टारगेटेड स्ट्राइक्स लेबनान के अंदर कर रहा है और अपनी चीजों को खत्म कर रहा है। और अगर कोई ग्राउंड इन्वेजन की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक इसराइल हैज द ट्रूप्स रेडी और द रिसोर्सेज व्हिच कैन डू द ग्राउंड इन्वेजन एट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, बंदर अब्बास पोर्ट में काफी नुकसान हुआ,
इमाम खोमेनी पोर्ट में एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल की जो बिल्डिंग थी वो जल गई, और ना इसराइल ने किया ना अमेरिका ने किया। पता नहीं कौन आगे कर देता है, ये एलियन वेलियन आते होंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है कि ही हैज टू कीप ऑन फाइटिंग टिल द एंड, और मुल्लाओं को पता है कि अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मुश्तबा एंड द गैंग ऑफ बॉयज इज कंट्रोलिंग द थिंग्स, बट मुश्तबा की हालत जो है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में एक यूनानिमस डिसीजन होना, एक लॉजिकल डिसीजन होना, ये बिल्कुल असंभव है। आप मान के चलिए ये हो ही नहीं सकता, दिस कैन नेवर हैपन। बाकी अभी भी खबर आई कि स्विट्जरलैंड में एक नाइफ अटैक हुआ है, 4 लोग आर क्रिटिकली इंजर्ड। गॉड प्रे फॉर देयर स्पीडी रिकवरी। दे आर क्रिटिकली इंजर्ड, और आई मीन थिंग्स आर डेवलपिंग। यहाँ कीफ में इंडियन एम्बेसी ने वार्निंग जारी की, भाई बाहर मत निकलो, यहाँ चीज़ें खराब हो रही है। लेबनान में बहुत तगड़ा अटैक हुआ है। और हाँ, आज ट्रंप को ओमान पे भी भड़का। ओमान पे क्यों भड़का? क्योंकि ईरान ने कहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम और ओमान मिलके चलाएंगे, तो अमेरिकनों ने ओमान से बात रीच किया होगा, भाई ऐसा कुछ हमारा प्लान है, और वो इस्लामी एंगल आ गया। ओमान ने कहा हाँ जनाब ऐसा सोच तो रहे। तो आज ट्रंप ने तबीयत से भड़का, राइट। ट्रंप ने कहा ओमान हो या कोई, किसी का भी 1 सेंट का भी इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम देखेंगे, और बोला आप कंट्रोल कर, बोला नहीं हम देखेंगे, चलती रहेंगी, वो मेक श्योर द ट्रैफिक इज फ्लो, जो भी उसमें ट्रैफिक फ्लो है, जो भी चीजें हम देखेंगे, इंश्योर अमेरिका करेगा। यानी कि ओमानियों को भी कुछ नहीं मिल रहा है। गाजा सिटी में और तबाही मच रही है। हमारे मैक्रोन साहब जिंदा हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो आज के अटैक इसराइल ने किए और जितने लोग मारे उसको कोई जस्टिफाई नहीं करता। पर मैक्रोन साहब आपके बड़े भाई अमेरिका ने तो अप्रूवल दिया था। तो जिन्होंने जब इन्होंने इतने इजरायली सिपाही मारे, जब ये डेट टू अमेरिका और डेट टू इसराइल करते, वो जस्टिफाई होगा क्या? और आपको बताऊं, और बाय द वे जनरल डाइन क्राइन जो आपके सीडीएसई मान लीजिए अमेरिका के हैं, ये प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं। और जनरल क्राइन स्ट्रेटजिस्ट है, न पॉलिटिकल एनालिस्ट है, न कुछ है। ये जो गए होंगे मिलिट्री के संबंधित जो भी कार्रवाई है इसको मिलने ही गए होंगे, राइट। और आईडीएफ कह रहा है कि भाई लेबनान में कामयाबी तो मिलेगी पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आपको कह रहा था लेबनान में ये नहीं पता लगता हिजबुल्लाह कौन है, नॉन हिजबुल्लाह कौन है। यूनाइटेड नेशंस भी जिंदा हो गया, कह रहा ठीक है हम देखेंगे, हम करेंगे। हमने कहा तुम देखते ही रह जाओगे।